क्या आप रेडी टू ईट फूड के शौकीन हैं? क्या आप अक्सर नूडल्स, चाउमीन या प्रोसेस्ड फूड खाना पसंद करते हैं? क्या आपकी किचन में कुकीज़, पॉपकॉर्न्स, ब्रेड, चॉकलेट्स, केक्स या प्रोसेस्ड फूड्स ने या फ्रोज़न फूड्स ने एक अहम जगह बना रखी है? क्या आपकी डे टू डे पार्टीज़ में फ्रोज़न फूड एक बेहतरीन विकल्प है? क्या आप जब ऑफिस या काम के लिए लेट हो रहे होते हैं तो प्रोटीन बार या पैक्ड फूड्स ब्रेकफास्ट के तौर पर ले लेते हैं? अगर हाँ, तो आज मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही खास न्यूज़ है। जी हाँ, आपको झूठ बेचा जा रहा है। एक ऐसा झूठ जो आपके स्वास्थ्य और जिंदगी के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। झूठ ये है कि पैक्ड फूड आपके लिए सेफ है। झूठ ये है कि अगर आप जल्दी में हैं तो रेडी टू ईट फूड का पैकेट अपने साथ ले लीजिए, यह होममेड फूड जैसा ही सेफ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें यकीन दिलाया जा रहा है कि प्रोटीन बार उतनी ही हेल्दी है जितनी इंडियन थाली। जी नहीं, एक बाउल कॉर्नफ्लेक्स 2 होममेड चपातीज के बराबर हेल्दी है। सरासर झूठ। तो आइए आगे जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। हमारे भारतीय खाने की थाली में अक्सर जो इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं वो हैं सब्जियां, दालें, दूध उत्पाद जैसे दही, पनीर, मट्ठा, चपाती या चावल और अचार। क्या आप जानते हैं अचार प्रोबायोटिक होते हैं? अचार वही काम करता है जो आपकी प्रोबायोटिक की छोटी छोटी बोतलें करती हैं। और आपकी प्रोटीन बार क्या इस थाली को रिप्लेस कर सकती है? हमें यकीन दिलाया जाता है कि इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नेचुरल स्वीटनर्स होते हैं, हेल्दी फैट्स होते हैं, हाई फाइबर्स होते हैं और हम सोचते हैं ये बहुत हेल्दी है। जरा दोबारा सोचिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जो पैक्ड है, प्रोसेस्ड है और प्रिजर्व्ड है वह हेल्दी तो नहीं हो सकती। क्या आप जानते हैं विश्व में सबसे हेल्दी लोग कौन हैं और कहाँ रहते हैं? ब्लू जोन्स में रहने वाले लोग। विश्व में 5 छोटे छोटे स्थान हैं जहाँ के लोग सबसे लंबे समय तक जीते हैं। मैं बात कर रही हूँ ओकिनावा जापान, आइकोरिया ग्रीस, ओगालियास्ट्रा रीजन सर्जीनिया, लोमा लिंडा कैलिफोर्निया और निकोया पेनिनसुला कोस्टारिका कि यहाँ के लोग आमतौर पर 100 से ज़्यादा साल तक जीते ही हैं, जबकि हमारी धरती की एवरेज लाइफ स्पैन 73.4 ईयर्स है। इसका मतलब है ब्लू जोन में रहने वाले लोग कुछ तो ठीक और हमसे अलग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है वहाँ के लोग क्या खाते होंगे? योगर्ट कप्स, पैक्ड ओट मील्स, रेडी टू ईट स्मूथीज, लो फैट आलमंड और सोया मिल्क? जी नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। ब्लू जोन में रहने वाले लोग एक्चुअली घर का बना खाना, लोकल फल और सब्जियां, ताज़ा बना खाना और सीजनल फ्रूट्स खाते हैं जो उन्हें उनके पूर्वजों से विरासत में मिला है। हम भारतीयों के लिए हमारे पूर्वजों की विरासत दाल चावल, रोटी सब्जी, इडली सांभर या फिश राइस हो सकता है। ये हमारे पारंपरिक खाने हैं। हमारा पारंपरिक खाना हमारे आसपास उगने वाले इंग्रेडिएंट्स के इस्तेमाल से बनता है और हमारे लोकल वेदर को कम्प्लीमेंट करता है। शॉर्ट में कहूँ तो हमारा ट्रेडिशनल या पारंपरिक खाना ही हमारे लिए सेहतमंद खाना है। जब हमारे खाने में देसी घी, नारियल के तेल की गुणवत्ता है तो कोई भी हेल्दी पैक्ड प्रोसेस्ड फैट लेने की आवश्यकता ही क्या है? जब हमारी चपातियाँ और चावल फाइबर से भरपूर हैं तो मल्टीग्रेन पैक्ड ब्रेकफास्ट लेने की क्या आवश्यकता है? हमारा पारंपरिक खाना मेडिसिनल वैल्यू से भरपूर है। हल्दी बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। छोटी इलायची में एंटीऑक्सीडेंट्स और कैंसर से लड़ने की प्रॉपर्टी होती है। यह हमें कैविटीज से भी बचाती है। दालचीनी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है और हमें हार्ट डिजीजेस से बचाती है। जीरा ब्लड शुगर को कम करता है और धनिये में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये सभी वो कॉमन मसाले हैं जो हमारे हर इंडियन किचन में खाने में यूज़ किए जाते हैं। क्या पैक्ड फूड इन सब को रिप्लेस कर सकता है? जी नहीं। पैक्ड फूड में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल हैं और वो है नंबर 1 इंग्रेडिएंट्स, नंबर 2 हाइजेनिक कंडीशंस और नंबर 3 पैकेजिंग। पैकेजिंग तो अक्सर हार्मफुल ही होती है। इसे इस तरह समझते हैं, मोस्ट पैक्ड फूड्स में 3 चीज़ें कॉमन होती हैं: प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स और बहुत सारा नमक। प्रिजर्वेटिव्स हमारे शरीर के गुड बैक्टीरियाज को मार देते हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, बच्चों को हाइपर एक्टिव बना सकते हैं,
हार्ट टिश्यूज़ को कमज़ोर कर सकते हैं और बहुत रेयर केसेस में कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। कुरकुरे, चिप्स, ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, रेडी टू ईट मील्स, चीज़, योगर्ट, सूप्स, सॉसेजेस, पैक्ड डेयरी प्रोडक्ट्स और सब कुछ जो पैकेट्स में हम घर लाते हैं, ज़रा उसके बारे में सोचिए और खुद से ही सवाल पूछिए कि घर में बने हुए सबसे सिंपल बिस्किट या ब्रेड की शेल्फ लाइफ कितनी होती है। बिस्किट्स की मैक्सिमम 2 से 3 वीक्स और फ्रिज से बाहर रखने पर ब्रेड की 2 से 3 दिन। तो फिर बाजार से लाए हुए बिस्किट 6 महीने से 1 साल तक कैसे खराब नहीं होते? कई तो 2-3 साल तक भी वैसे ही क्रंची और स्वादिष्ट रहते हैं, क्योंकि उनमें केमिकल्स मिले होते हैं। ये वही केमिकल्स हैं जो ईटरेज की सेल्फ लाइफ तो बढ़ा देते हैं, लेकिन आपकी सेल्फ लाइफ कम कर देते हैं। आजकल तो हीट एंड ईट मील्स काफ़ी ट्रेंडी हो गए हैं और ये सभी भी हमारे साथ ऐसा ही कर रहे हैं। हमारी लाइफ बेहद बिजी हो गई है और दौड़ धूप से भरी इस जिंदगी में तीनों टाइम का फ्रेश खाना बना पाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है और इसी वजह से हमारी ट्रेडिशनल कुकिंग काफ़ी हद तक बहुत कम हो गई है। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि अकेले हमारे भारत में फ्रोज़न फूड की 1.2 बिलियन डॉलर्स यानी 100 बिलियन इंडियन रुपीस से ज़्यादा की मार्केट तैयार हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की है कि रेडी टू हीट फूड को बिना फ्रिज के यानी रूम टेम्परेचर पर भी कई महीनों तक बिना खराब हुए रखा जा सकता है। जरा सोच के देखिए कि अपने घर के बने हुए खाने को 2-3 महीनों के लिए बिना रेफ्रिजरेटर के प्रिजर्व करके रखेंगे, 2-3 दिन में ही खाना बास मारने लगेगा। तो जरा सोच के देखिए कि प्रिजर्वेटिव्स की कितनी ज़्यादा मात्रा इन फूड प्रोडक्ट्स में मिक्स की जाती होगी। सभी पैक्ड फूड्स का यही हाल है। पैक्ड ब्रेड, केक्स, इवन दूध और योगर्ट में भी भारी मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं ताकि उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके। यह सब हर उस प्रोडक्ट में होगा जिसे इंडस्ट्रियली पैक किया जाता है। साल्ट में भी एक प्रिजर्वेटिव होता है और नूडल्स, फ्राइम्स, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन जैसे साल्टेड प्रोडक्ट्स में भर भर कर नमक होता है ताकि इन्हें लंबे समय तक खराब होने से बचाया जा सके और साथ ही इनके टेस्ट को भी बढ़ाया जा सके। परंतु इस टेस्ट के चक्कर में हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, उस पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। नमक में सोडियम होता है और जब हम अधिक नमक खाते हैं तो यह हमारे शरीर को कई तरह से नुकसान करता है। जैसे ज़्यादा सोडियम खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, स्टोमक कैंसर हो सकता है, हार्ट डिसीजेस और प्रीमेच्योर डेथ का रिस्क भी बढ़ जाता है। ब्रेड, पैक्ड चीज़, बटर, मीट हमारे डेली ब्रेकफास्ट का हिस्सा बन चुके हैं। क्या इन सब प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के बाद भी आप इन्हें खाना चाहेंगे? क्या आप अपनी लाइफ के साथ अब भी इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप अब भी अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करना जारी रखेंगे? तो फिर क्या करेंगे आप? क्या दौड़ धूप भरी जिंदगी के साथ 3 टाइम का फ्रेश खाना बना पाएंगे? एक्चुअली इस वीडियो के द्वारा मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहती हूँ कि हमें जितना हो सके उतना इन पैक्ड फूड्स को खाने से बचना चाहिए। हमें पैक्ड फूड्स की मात्रा को कम करना चाहिए और कम से कम हमें यह तो रियलाइज हो जाना चाहिए कि हमारे किचन में रखी हुई कुछ चीज़ें जो हम बहुत शौक से घर लाते हैं और खाते हैं, हमारे लिए कितनी हार्मफुल हो सकती हैं। जो कलरफुल सीरियल्स हम ब्रेकफास्ट में सुबह करते हैं या फ्राइम्स वगैरह जो खाते हैं, उनके कलर्स भी केमिकल से बनते हैं जिनमें एक्रिलमाइड होता है और यह एक्रिलमाइड हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। यह कैंसर कॉजिंग है। इवन ब्रेड, बिस्किट्स, केक, जेलीज में भी फूड कलर मिलाया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि बिस्किट्स का कलर अनयूजुअली डार्क ऑरेंज या पिंक कैसे हो सकता है? और इनके बीच में भरी जाने वाली यह चमकीली कलरफुल क्रीम कैसे बनती होगी? आपने देखा होगा होममेड स्नैक्स देखने में इन प्रोडक्ट्स के आगे कितने डल लगते हैं। मेरे बच्चे तो कलर को देखकर ही खाने से मना कर देते हैं। बेशक ये देखने में डल होते हैं, परंतु पैक्ड फूड से बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। आप में से कितने लोग होंगे जो माइक्रोवेव पॉपकॉर्न के क्रिस्प का मज़ा लेते हैं? क्या आप जानते हैं कि पॉपकॉर्न बैग्स PFC के साथ आते हैं? PFC मीन्स परफ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स। अब इस प्रोडक्ट का पॉपकॉर्न में क्या काम?
यह ऑयल को पॉपकॉर्न में से पेपर के थ्रू बाहर नहीं आने देता है। अच्छा है हमारे हाथों और कपड़ों पर ऑयल नहीं लगता। बस दिक्कत इतनी सी है कि जब इन्हें हीट किया जाता है तो PFC डिफरेंट केमिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है जो कैंसर कॉजिंग है। स्नैक्स की इस साइड पर हमने कभी गौर ही नहीं किया क्योंकि हम आदत से मजबूर हो चुके हैं। हमें ये स्नैक्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये टाइम सेविंग है और ज़्यादा ऑयली भी नहीं है। हमारे अकॉर्डिंग सेफ हैं परंतु असल में नहीं। हमें इन्हें अवॉइड करने की कोशिश करनी ही होगी अगर सेहत को बचाना है तो। इन सब से तो समोसा एक अच्छा स्नैक हो सकता है, बेशक फ्राइड है पर फिर भी केमिकल्स वाला नहीं है। पैक्ड पॉपकॉर्न खाने से तो घी वाला परांठा खाना ज़्यादा बेटर है। हाँ, वर्कआउट तो इनके साथ बेहद ज़रूरी है परंतु कलरफुल केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स वाले सीरियल्स से तो बहुत बेहतर है। पैक्ड आइटम्स के इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी हमें अधिक जानकारी नहीं होती है। मैं उन इंग्रेडिएंट्स की बात नहीं कर रही हूँ जो पैकेट के ऊपर लिखे होते हैं। मैं बात कर रही हूँ उन हाइजीनिक कंडीशंस के बारे में जिनमें उन प्रोडक्ट्स को बनाया गया था। बनाने में यूज़ किए गए मटेरियल साफ थे या नहीं, मशीन्स साफ थी या नहीं, पैकेजिंग मटेरियल को सैनिटाइज किया गया था या नहीं। इस साल के शुरू में ही दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री में सैल्मोनेला पाया गया था। यूँ कहिए कि सारी वीडियो बनाने का सार यह है कि यह समय उस सब के बारे में दोबारा सोचने का है जिसे हम ग्रांटेड ही ले रहे थे। अपने किचन की फूड आइटम्स को रीअरेंज करने का समय आ चुका है। मैं यह नहीं कहती कि यह पॉसिबल है कि हम अपने किचन से सब टाइप के पैक्ड फूड को निकाल दें, परंतु उनकी कंजम्पशन को अब हमें और आपको कम कर देना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमें हेल्दी रहना है और लंबे समय तक फिट रहना है, अगर आप सचमुच अपने शरीर से प्यार करते हैं और इसे सचमुच हेल्दी रखना चाहते हैं तो अभी से नेचुरल और होममेड प्रोडक्ट्स की मात्रा को जितना हो सके उतना अधिक अपने भोजन में शामिल करने का प्रयास कीजिए। स्वस्थ रहें, चुस्त रहें और हमेशा खुश रहें।